हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने कृषि मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है कृषि मंत्री जेपी दलाल का, आइए आपको सुनवाते हैं। किसान नेता आज अपने साथियों के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल से मिले। लगभग 2 घंटे चली इस बैठक के बाद क्या नतीजा निकला, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल। सर, आज बैठक हुई थी, पगड़ी संभाल जट्टा कांग्रेस समिति के जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष मनदीप नथवान जी मिलने पहुंचे थे अपने साथियों के साथ। क्या कुछ रहा बैठक का नतीजा? आज हरियाणा के भिन्न भिन्न जिलों से अलग अलग किसान यूनियन के नेता हमारे पास आए थे और सरकार की तरफ से मैं था, हमारे जो एफसीआर थे दास साहब और हमारी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थी और बाकी के अधिकारी थे। और किसान नेताओं ने जो जो समस्याएं बताई किसानों से संबंधित, चाहे वो बीमा से संबंधित हो, मुआवजा से संबंधित हो, बिजली के कनेक्शन की बात थी, नहरी पानी का मुद्दा था, या मेरी फसल मेरा ब्यौरा के बारे में उन्होंने कुछ विषय उठाए। तो वो सब विषय बड़े हमने गंभीरता से उनकी बातों को लिया है और आने वाले वक्त में भी आपस में चर्चा करके जो भी कोई समस्या आएगी मिल बैठ के उनका समाधान करते रहेंगे। और किसानों ने भी, जो नेता हैं उन्होंने भी कहा है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, हमारे से इनपुट लेना चाहिए, किसानों से संबंधित जो मुद्दा हो हमारे से चर्चा करनी चाहिए। हमने उस बात पे उनको सहमति दी है। हमारे दरवाजे हमेशा, चाहे वो किसान हो चाहे कोई किसान नेता हो, सबके लिए खुले रहते हैं। कोई भी सकारात्मक सुझाव देता है या कोई किसान से संबंधित समस्या उठाता है, उसके समाधान के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। सर, किसानों से बात हुई, किसानों का कहना था कि कागजी स्तर पर जो योजनाएं सरकार लेकर आ रही है, धरातल पर वो योजनाएं जो हैं वो सही तरीके से लागू नहीं हो पा रही हैं। बहुत सारी घपलेबाजी जो है वो सामने आ रही है। सोलर पंप की अगर बात करें, वो किसानों को मुहैया नहीं हो पा रहा समय, और गिरदावरी के बाद जिस तरीके से जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। हालांकि सरकार द्वारा 550 रुपए की ग्रांट जो है उसको मंजूरी दी गई है। किस तरीके से देखते हैं, तमाम पहलुओं को किस तरीके से निपटारा किया जाएगा? पिछले दिनों कपास की फसल खराब हुई, बाजरा की हुई, मूंग की हुई, हमारे सरकार ने स्वतः संज्ञान देकर के स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर किए और इतने थोड़े से समय में लगभग 4-5 महीने के अंदर ही हमने सारा लगभग 580 करोड़ रुपए का हरियाणा सरकार के खजाने से जो उनके लिए मुआवजा मंजूर किया है और आज हमारे मुख्यमंत्री जी ये मुआवजा जारी कर देंगे। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी प्रदेश सरकार किसान हित में इतनी तेज गति से काम कर रही होगी और वो उन किसान भाइयों ने भी माना है। लेकिन वो कहीं पटवारी से है, कहीं नीचे तहसीलदार से दिक्कत है या कहीं बिजली वाले से दिक्कत है। उनकी कुछ कुछ समस्याएं जो थी जायज थी, उन समस्याओं को हम दूर करेंगे। हमारा मकसद यही है कि किसान को जो उसका हक है, हरियाणा सरकार की नीतियों का लाभ है, वो उसको निश्चित तौर पर मिले। और इसीलिए हम सब चीजें किसान को डायरेक्ट पेमेंट दे रहे हैं। हम मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाया है, तरह तरह की योजनाएं बनाई है, फसल विविधीकरण की योजनाएं बनाई है, माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं बनाई है। हमने डायरेक्ट जोन जो थे, बिजली के कनेक्शन बंद थे, उनको भी चालू करने का फैसला किया है। और जो पानी है वो प्राकृतिक संसाधन है, उसको किसान समझता है भी उसका कैसा कहाँ कहाँ बंटवारा होना चाहिए। और हरियाणा सरकार सबसे ज्यादा फसलें खरीदती है, सबसे ज्यादा बीमे का पैसा किसान को मिलता है, सबसे ज्यादा हमारी मंडियां हैं और किसानों को, जो बागवानी के किसान हैं उनका हम बीमा करते हैं, पशुपालन का, पशुओं का हम 100 रुपये में बीमा करते हैं। जितनी किसान हितैषी नीतियां हरियाणा सरकार की है वो उन्होंने भी माना है कि प्रदेश के देश के किसी और दूसरे प्रदेश में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने कहा कि आज किसानों के साथ बैठक काफी सकारात्मक रही और जल्द ही उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकाला जाएगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट।